हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अंबेडकर जयंती की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विश्व भर में ये सेलिब्रेशन हो रहा होगा और हम आप सभी जानते हैं कि मानव के अधिकारों को लेकर न जाने कितने आंदोलन और संविधान के निर्माण तक अंबेडकर जी ने अपना योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ तक कि उन्हें विश्व का प्रणेता भी कहा। छुआछूत के कारण न जाने कितनी समस्याएं और संघर्ष उन्होंने सहे हैं जिसकी हम लोग आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए पूरा जीवन ही उनका दलित वर्ग और अछूतों के उत्थान के लिए लगाया गया और समर्पित रहा है। उन्होंने सबसे पहले इंसानियत के लिए, सिर्फ दलित वर्ग के लिए नहीं, पूरे मानव जाति, पूरे इंसानियत के लिए संघर्ष किया। और जिन्होंने हमेशा कहा है कि शिक्षित बनना चाहिए और कुप्रथा का अंत करना चाहिए। अपने शिक्षा और अपने संघर्ष से, विचारों से उन्होंने हमेशा से ही अपने मजबूत इरादों और विचारों से दुनिया को सशक्त बनाया है। और उनके सिद्धांतों पे अगर विचार करें तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हालांकि हम लोग उन्हें पावरफुल लीडर, पॉलिटिशियन के रूप में भी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ ये कहना हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि उन्होंने सबसे पहले एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत का धर्म निभाया है। बचपन में ही जिनकी माँ का साया उनके सिर से चला गया, उसके बाद भी उन्हें पढ़ने की कहीं सुविधा नहीं मिली। इन स्कूल में भी उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया कि उन्हें पढ़ने की इच्छा होते हुए भी लोगों ने कितनी रोक लगाई। कुएं का पानी पीने से लेके एक रिक्शा चालक या नौकरी मिलने के बाद एक उच्च पद प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने ये छुआछूत की जो बीमारी थी, जो छुआछूत का सोच था, उस सोच से वो निकल नहीं पाए थे, ना लोगों को बचा पाए थे। लेकिन हाँ, समय रहते धीरे धीरे, जैसा कि 40 वर्षों से भी, ये तो 5 सालों पुरानी है कम से कम कहा जाता है, 1916 से लेके 1956 तक न जाने 40 वर्ष से भी ज़्यादा, 42 साल तक का संघर्ष करने के बाद ये सारी छुआछूत से हम लोग बाहर निकल पाए। याद हो तो 25 दिसंबर 1927 का दिन, जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया और हमेशा अपनी गौरव और समाज के गौरव और सुरक्षा का ध्यान रखा। यहाँ तक कि स्त्री के अधिकार को लेकर जब उन्होंने संविधान लिखा तो आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं के लिए, चाहे आर्थिक हो या मानसिक हो, चाहे किसी भी तरह के शोषण से बचने के लिए उन्हें काफ़ी कुछ अधिकार दिए। ये बाबा साहब ही थे जिनके वजह से आज महिलाएं नौकरी पे जा रही हैं और उन्हें घरेलू हिंसा से भी बचने का मौका मिल रहा है। वो कानून का सहारा ले सकती हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने, जो कुछ तो रहा होगा ज़रूर, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान जो लिखने का जो तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ जो लिखी गई हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। और आज हम ये सब बिल्कुल भी भूल नहीं सकते कि जो उन्होंने किताबों से, बचपन से किताबों से लेके संविधान तक का जो सफ़र तय किया, आज हम लोगों के लिए वो कितना बड़ा इतिहास है। तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं, हम ये जनरेशन को भी जानना चाहिए कि जो इतिहास जानेगा वही भविष्य का कुछ बड़ा निर्माण करेगा। इस आशा और इस उम्मीद के साथ आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और हम लोगों को फिर एक बार नमन करना चाहिए रिस्पेक्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। थैंक यू सो मच।